श्री रेशमी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कट्टा ने उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। एक दिन एक युवक गुरु की मालिश कर रहा था और गुरु की पीठ को मलते हुए उसने कहा कि मंदिर तो बहुत सुंदर है पर भीतर भगवान की मूर्ति नहीं है। गुरु ने सुना और उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। निश्चय ही वे शब्द गुरु के लिए ही कहे गए थे और उसने ही उसके सुंदर शरीर को मंदिर कहा गया था। और गुरु के क्रोध को देखकर युवक हंसने लगा और वह ऐसा ही था जैसे कोई जलती आग में घी डाल रहा था। गुरु ने उसे आश्रम से अलग कर दिया। फिर एक दिन सुबह जब गुरु अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे तो वह युवक अनायास ही कहीं से आकर उनके पास बैठ गया और वह बैठा रहा। गुरुजी पढ़ते रहे। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष में आकर बाहर जाने का मार्ग खोजने लगी। द्वार तो खुला ही था, वही द्वार जिससे वो भीतर आई थी, पर बिल्कुल अंधी होकर खिड़की से निकलने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। उसकी भन भन मंदिर के सन्नाटे में गूंज रही थी और उस व्यक्ति ने खड़े होकर जोर से उसे मधुमक्खी को कहा कि ओ ना समझ, वह द्वार नहीं दीवार है, रुक और पीछे देख, जहां से तेरा आना हुआ था द्वार वही है। मधुमक्खी ने तो नहीं पर गुरु ने ये शब्द अवश्य सुने और उसे द्वार मिल गया। उसने युवक की आंखों में पहली बार देखा और वह नहीं था जो उसका शिष्य था। वो आंखें कुछ दूसरी ही थी। उसने उस दिन जाना कि यह कोई साधारण शिष्य नहीं है। गुरुजी ने कहा कि मैं आज जान रहा हूं कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है और मैं आज जान रहा हूं कि मैं उस दीवार से सिर मारता रहा हूं और मुझे द्वार नहीं मिल रहा है। पर अब मैं द्वार पाने के लिए क्या करूं कि मेरा मंदिर भगवान से खाली न रहे। उस युवक ने कहा, भगवान को चाहते हो तो स्वयं को खाली हो करो, स्वयं खाली हो जाओ। जो स्वयं से भरा है वही भगवान से खाली है और जो स्वयं से खाली होता है वही भगवान को सदा अपने पास भरा हुआ पाता है। इस सत्य तक द्वार पाना चाहते हो तो वही करो जो वह मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा कि वह मधुमक्खी कुछ भी नहीं कर रही है, दीवार पर बैठी है, बस बैठी है। और उसने समझा, वह जागा जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसको ऐसा लगा। और उन्होंने देखा कि मधुमक्खी द्वार से बाहर जा रही है। भगवान को पाने को कुछ नहीं करना पड़ता है, वरन सब कुछ छोड़कर देखना है। चित्त जब शांत होता है और देखता है तो द्वार मिल जाता है। शांत और शून्य चित्त ही द्वार है। कोई भी आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता सिवाय आपके शांत और शून्य मन के। तो आप भी अपने आप को शांत करिए, शून्य करिए, खाली करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।